हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बायोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी क्लास में हैं, किसी भी कंपटीशन की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है और बहुत अलग अलग क्वेश्चंस बन जाते हैं बिकॉज़ ये टॉपिक बहुत लेंदी टॉपिक है और किसी भी कॉर्नर से ये लिंक हो सकता है। तो देखिए, ये एक लीफ का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। कंप्लीट रूट्स हैं, स्टेम है और लीफ है। तो लीफ का नाम आते ही आपके माइंड में आता है कि प्लांट्स में लीफ का क्या काम है। तो आपका एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, प्लांट्स हैज़ डिफरेंट पार्ट्स बट लीफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द प्लांट। क्या कहते हैं इसको, ये भी पूछा जाता है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ नोन एज किचन ऑफ द प्लांट। तो आप देखिए, आपके घर में खाना कहाँ बनता है, किचन में बनता है। तो उसी तरीके से प्लांट्स में जो फूड बनाने का प्रोसेस है वो कहाँ होता है, वो लीव्स में होता है। तो इसी से हम आगे का प्रोसेस देखते हैं कि लीव्स में खाना कैसे बनता है। तो देखिए, लीव्स को 4 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है जिससे कि वो खाना प्रिपेयर कर पाएँ। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जो रूट्स हैं वो क्या करेंगी, रूट हेयर की हेल्प से वाटर, मिनरल्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में, जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये ऊपर ले जाने का काम कौन करेगा, जाइलम टिश्यू। जाइलम स्पेशल टाइप की ट्यूब्स होती हैं जिसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये वाटर और मिनरल्स को एक साइड ऊपर की तरफ, देखिए ये एरो है ना, ये जाइलम टिश्यू को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सिर्फ अप डायरेक्शन में लेके जाते हैं। ये ले जाके लीफ को दे देते हैं। देखिए, लीफ इज़ अ प्लेस जहाँ पे वाटर आ चुका है। अब वाटर आने के बाद में इट रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले वाटर आ गया, देखिए ये एरो क्या शो कर रहा है, दैट वाटर रीचेज टू लीफ। यहाँ पे वाटर प्रेजेंट आ गया है जिसको हम H2O बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिक्वायर्ड है जो कि इनको एयर से एब्जॉर्ब करनी है। देखिए ये एयर से, ये इनसाइड एरो का मतलब क्या है, ये बाहर से जो चीज़ अंदर आ रही है। तो एयर से बहुत सारी गैसेस हैं, एयर इज मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस बट मेनली विच गैस इज रिक्वायर्ड, लीव को कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिक्वायर्ड होती है। अब देखिए, इनके पास 2 चीज़ें हो गई हैं। फर्स्ट, ये मैंने नंबर भी इसीलिए डाले हैं कि आप किसी भी क्लास से अगर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करना, तो बहुत बेसिकली आई एम एक्सप्लेनिंग। देखिए, सबसे पहले अब इनके पास में वाटर आ गया था, अब कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई है, 2 चीज़ें आ गई हैं। अब इनको रिक्वायर्ड है सनलाइट की। जो सनलाइट है यानी कि हम सन की एनर्जी को ये अब कन्वर्ट करेंगे, तो सन से आने वाली एनर्जी हम क्या हम कहते हैं, सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी। तो इस यू नो वेरी वेल कि सन इज मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, लाइट्स का कलर होता है, बहुत सारी कलर्स होते हैं सन में, लेकिन जो रेड कलर होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, सिंथेसिस का मतलब बाकी चीज़ों को इकट्ठा करना, लाइसिस का मतलब प्रोसेस, यानी कि जब हम लाइट के प्रेजेंस में फूड को बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब इसको डेफिनेशन आप बना सकते हैं, द प्रोसेस, देखिए ये एक प्रोसेस चल रहा है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स, देखिए ये लीफ जो है ग्रीन कलर क्यों दिखाया गया, क्योंकि सिर्फ ये ग्रीन कलर कर सकता है। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी कि खुद के लिए पहले वो फूड बनाते हैं, दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज हैपन, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, अब लिख दें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। देखिए सन से कौन सी चीज़ आ रही है, सनलाइट आ रही है जिसको हम सोलर एनर्जी भी बोल सकते हैं। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस में विच कलर गिव्स या हेल्प्स फॉर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम, तो सबसे ज़्यादा रेड कलर। आपको पता है रेड कलर क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है, तो ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर ले। तो उसके बाद में ब्लू कलर सेकेंड नंबर पे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और जो क्लोरोफिल है, यानी कि जो लीफ में पिगमेंट होता है, कलर होता है, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं। इस चीज़ को आप दोबारा से इजी लैंग्वेज में समझेंगे।
द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि कभी कभी ना स्टेम भी ग्रीन होती हैं तो उनमें भी क्लोरोफिल होता है। तो द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी कि खुद का फूड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, water, sunlight and chlorophyll. This process is known as photosynthesis process. अब देखिए ये प्रोसेस हो रहा है, ग्रीन प्लांट्स चारों ये सिंथेसिस होके इकट्ठा हो गए हैं, तो अब क्या बनेगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा यानी कि जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल प्रिपेयर ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, समटाइम इट इज आस्क्ड ऑल्सो C6H12O6, यानी कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि यहीं से कंबाइन होके आए हैं। देखिए CO2 से इनको कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया, वाटर से भी इनको H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया, और सनलाइट, क्लोरोफिल ये जब आपस में कंबाइन हुए तो एक नई चीज़ प्रोड्यूस की जो कि क्या बन गई, C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। तो सबसे पहले ये बनाएंगे ग्लूकोज, लेटर ऑन जब ये स्टोर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्टार्च। तो देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट। तो आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, और ग्लूकोज को जब ये स्टोर करते हैं दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और कौन सी गैस रिलीज होती है, देखिए एरो क्या कर रहा है, रिलीज होना का मतलब बाहर आना। फोटोसिंथेसिस के स्टार्टिंग में यू हैव सीन एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही थी, लेकिन अब एयर को कौन सी गैस दी जा रही है, ऑक्सीजन दी जा रही है। तो ये वो प्रोसेस है जिससे दुनिया में लाइफ चल रही है। क्यों चल रही है आप सभी को पता है, वी कैन ब्रीद ओनली ऑक्सीजन गैस, यानी कि एनिमल्स हैं, इवन प्लांट्स ऑल्सो दे रिक्वायर्ड विच गैस, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होती है पूरे वर्ल्ड में, थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब देखिए, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑक्सीजन मिल गई, आपको एनर्जी भी तो चाहिए, खाना भी तो चाहिए। तो यही सोलर एनर्जी को ये किस में चेंज करेंगे, केमिकल एनर्जी में, यानी कि जो इन्होंने स्टोर कर दी वो क्या होगी, केमिकल एनर्जी। और इसी एनर्जी से क्या होता है, फ्लो होता है। इसी ग्रीन प्लांट्स को क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे लीफ ने ये फूड बना लिया, अब आगे का प्रोसेस देख लें। लीफ ने फूड प्रिपेयर कर लिया है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, वाटर सॉइल से, सनलाइट फ्रॉम सन, और क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो अब इन्होंने जो ग्लूकोज प्रोड्यूस किया है, इसी फूड को इन्होंने स्टोर किया स्टार्च के रूप में। ये पूरी पहले बॉडी में ट्रांसफर होगा, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट को एनर्जी की ज़रूरत है। तो देखिए ये एरो क्या शो कर रहा है, फ्लोएम टिश्यू, जैसे कि यहाँ पे टिश्यू कंप्लीट कर लें, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जैसे जाइलम वाटर को एब्जॉर्ब करके लेके आए थे, उसी तरीके से जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं वो क्या करेंगे, पूरी बॉडी में इस कंप्लीट फूड को ट्रांसफ़र करेंगे, बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट रिक्वायर्ड एनर्जी, उनको एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि हर पार्ट किसका बना है, सेल का बना है, और सेल इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये आपके दो टिश्यूज़ पूछे जाते हैं कि विच टिश्यू ट्रांसफ़र द वाटर, तो जाइलम टिश्यू ट्रांसफ़र करेंगे वाटर टू लीफ, सिर्फ वन डायरेक्शनल में, यानी कि यूनी डायरेक्शनल में। और जाइलम कौन से टिश्यूज़ होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग फूड, जब फूड बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो इसको फ्लोएम टिश्यूज़ क्या करेंगे, पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करेंगे, दोनों डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, यानी कि बाई डायरेक्शनल। बाय का मतलब होता है बोथ, अप भी जा रहे हैं, डाउन भी जा रहे हैं, इवन एवरी कॉर्नर ऑफ द प्लांट। तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका बनता है, अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो वर्ल्ड में क्या होगा। तो यू हैव टू बी क्लियर, अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो सबसे पहले प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एनर्जी। और अगर प्लांट डिस्ट्रॉय होंगे तो हर्बीवोर्स कैन नॉट सर्वाइव, बिकॉज जो हर्बीवोर्स प्लांट्स होते हैं दे ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट। अब अगर हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो आपको पता है कंप्लीट फूड चेन होती है, कार्निवोर्स क्या खाएंगे, बिकॉज कार्निवोर्स कैन नॉट ईट एनी अदर थिंग अदर देन फ्लैश। अगर हर्बीवोर्स दुनिया से हर्बीवोर्स खत्म हो जाएंगे तो कार्निवोर्स भी खत्म हो जाएंगे। और हम लोग जो ओमनीवोर्स हैं, ह्यूमंस, वो प्लांट्स पे भी डिपेंड हैं और
एनिमल्स पे भी डिपेंड है, तो हम वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो यानी कि पूरे वर्ल्ड से फूड चेन ख़त्म हो जाएंगी, फूड वेब ख़त्म हो जाएंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बहुत बेसिकली, बहुत गहराई से समझते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, डिफाइन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। छोटे क्लास से लेकर सीनियर क्लासेस तक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफाइन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट, ये वर्ड याद रखिएगा, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब इसमें आता है कि विद द हेल्प ऑफ 4 इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि नॉन लिविंग चीज़ों से ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी इनऑर्गेनिक है, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल ये चारों चीज़ें इनऑर्गेनिक है। इससे जो ये प्रोड्यूस करेंगे फूड, यानी कि लीफ का पार्ट हो गया है, लीफ क्या है, लिविंग है, तो ये किससे क्या हो जाएगा, लिविंग यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि डैश ट्रैप द सनलाइट। तो देखिए क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या है, सनलाइट को ट्रैप करना, और सनलाइट इज द मिक्सचर ऑफ मैनी कलर्स, बहुत सारे कलर्स होते हैं, इसमें से विच कलर्स हेल्प फॉर द फोटोसिंथेसिस इन मैक्सिमम वे। तो रेड कलर सबसे ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे लीस्ट किसकी होती है, ये रह गया। तो ग्रीन कलर की सबसे ज़्यादा, सबसे कम इनको हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है कि विच कलर हेल्प्स फॉर द लीस्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ग्रीन कलर सबसे कम करता है और मैक्सिमम रेड कलर, कभी कभी रेड की बजाय ब्लू भी दिया होता है, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, सन से कौन सी एनर्जी ये चेंज करते हैं, तो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से एंटर करती है लीफ के अंदर। तो ये बहुत छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल माइन्यूट पोर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो स्टोमेटाज आर द एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ गैसेज, यानी कि यहीं से इनका ऑक्सीजन और CO2 का क्या होगा, एंट्री और एग्जिस्ट होगी। तो ये आपको एक सिंपल सा प्रोसेस, ये एक अच्छा टॉपिक जहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए आगे फर्दर आप देख सकते हैं, अगर आप पानी नहीं देंगे अगर प्लांट्स को, तो जाइलम टिश्यू क्या करेंगे, यूजलेस हो जाएंगे, वाटर ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अगर सनलाइट नहीं है, अगर आप प्लांट को डार्क रूम में हमेशा रखेंगे तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट्स डेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सोलर एनर्जी इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। अगर लीफ पे आप ऑयल या वैसलीन लगा दें तो इसके स्टोमेटास क्लोज हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करेगी, तो भी आपका फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर क्वेश्चन आता है, देखिए अगर बहुत से प्लांट्स आप इंडोर रखते हैं, आप घर के अंदर रखते हैं, एंड इफ़ यू फील कि वो बहुत अच्छे से ग्रो करें, तो डेफिनेटली आप अपने घर में लाइट का अरेंजमेंट कर सकते हैं। विच कलर्स की लाइट्स को आप फिक्स कर सकते हैं, रेड कलर की, ब्लू कलर की, जो मैक्सिमम क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगी। आप चाहें उसको अंडर सनलाइट रखें या आप अपने रूम में रखें, लेकिन लाइट का अरेंजमेंट अगर वहाँ पे है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छे से प्रॉपरली होगा। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी क्लासेस में आए तो आप देख सकते हैं। देखिए कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाएंगे, और मोस्ट ऑफ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने आपको कवर कर दिए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, और इसको डिटेल में 2-3 बार सुन के, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईजी लैंग्वेज में इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने के लिए प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बेल बटन को भी दबा सकते हैं, जिससे आपके पास में हर एक टाइप का नोटिफिकेशन आएगा फर्दर वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।